नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी तमाम बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। कंटेंट अगर आपको यूजफुल लगता है, हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जिस सब्जेक्ट को लेकर के आज के वीडियो के अंदर मैं आप सभी के साथ चर्चा करने वाला हूं उस सब्जेक्ट का टाइटल रहने वाला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपको बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के सेमेस्टर 1 के अंदर पढ़ाया जाता है, इररिस्पेक्टिव कि आप लोग रेगुलर के स्टूडेंट है, एसएल के स्टूडेंट है या एनसी वेब के स्टूडेंट है, तमाम स्टूडेंट्स के लिए सब्जेक्ट ओपन होता है। और अगर मैं बात करूं डिफिकल्टी लेवल की तो काफी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहता है। अलोंग विद आप लोग मान के चले करीब करीब अप टू 30 मार्क्स की थ्योरी इस सब्जेक्ट के अंदर आपको देखने को मिलती है। 60 नंबर के मार्क्स, 60 मार्क्स का जो पर्टिकुलर आपका प्रैक्टिकल सेशन रहता है। इसी कड़ी में आज की वीडियो के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थ्योरी क्वेश्चन को लेकर के। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं टॉप 20 क्वेश्चन, जिनको अगर आप लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं तो उन 20 क्वेश्चन के अंदर से मैक्सिमम क्वेश्चन अब की बार दिसंबर एग्जामिनेशन 2025 के अंदर रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, चांसेस, संभावना बहुत ज्यादा रहने वाली है। उम्मीद करता हूं आप सभी नोटबुक पेन लेकर के बैठे होंगे और एक एक क्वेश्चन को मेरे साथ नोट करते चलेंगे। इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की अगर आप लोग बात करते हैं तो इसका अच्छा खासा लंबा चौड़ा सिलेबस रहता है। पिछली वीडियो में भी मैंने आप सभी के साथ चर्चा की थी, इसका काफी डिफिकल्ट सब्जेक्ट ये रहने वाला है और सिलेबस काफी लंबा चौड़ा है, लेकिन 5 यूनिट ही है, आप सभी जानते हैं। टोटल नंबर ऑफ यूनिट 5 बनती है। 90 नंबर का पेपर रहेगा। 10 क्वेश्चन एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलेंगे। कोई 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे। हर एक यूनिट से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और हर क्वेश्चन के अंदर आपको चॉइस देखने को मिलेगी और पेपर कॉम्बिनेशन रहेगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे और आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जिन बच्चों को सिलेबस का नहीं पता है वो आप लोग यहां से आइडिया लगा सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था 5 यूनिट का वेटेज अलग अलग रहने वाला है। जैसे अगर आप लोग बात करते हैं पहली यूनिट की तो 15% कंट्रीब्यूट करने वाली है। 90 में 15% कंट्रीब्यूट करेगी और सबसे ज्यादा 25% आपकी चौथी यूनिट कंट्रीब्यूट करने वाली है। 20% कंट्रीब्यूट सेकंड यूनिट, 20% यूनिट थर्ड यूनिट और 20% आपकी फिफ्थ यूनिट कंट्रीब्यूट करेगी। मैंने बताया था यानी कि करीब करीब 18 मार्क्स ये वाली यूनिट आपको दिला सकती है, 18 मार्क्स ये वाली यूनिट आपको दिला सकती है, 18 मार्क्स ये वाली यूनिट आपको दिला सकती है। और मान के चले 25% माने करीब करीब 22.5 नंबर की ये वाली यूनिट रहने वाली है। और अगर आप लोग 15 की बात करते हैं करीब करीब 12.5 नंबर की ये वाली यूनिट रहने वाली है। ओवरऑल अगर आप लोग बात करते हैं तो 90 नंबर का माय डियर फ्रेंड्स आपका 3 घंटे का पेपर रहेगा। इस बात को आपको अपने ख्याल में, अपने जहन में रखना है। और इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने काफी डिटेल में बताया था, अगर आप लोग थ्योरी की बात करते हैं तो आप लोग मान के चले थ्योरी इस बार एग्जामिनेशन के अंदर आपको अप टू 30 मार्क्स की थ्योरी देखने को मिलेगी। 30 नंबर की थ्योरी माय डियर फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगी। इसको मैं रब करके दोबारा लिख देता हूं, कभी आप लोगों को कंफ्यूजन हो। 30 मार्क्स की थ्योरी माय डियर फ्रेंड्स आपको इस बार देखने को मिलेगी। इस बात का आप लोग गांठ बांध लीजिएगा, ठीक है। और अगर अब मैं बात करूं इन 30 क्वेश्चन की तो आप लोग ये मान के चले इन 3 क्वेश्चन 30 नंबर के लिए आपको केवल और केवल टॉप 20 क्वेश्चन तैयार करने हैं। अगर आप लोग इन 20 क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हैं तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो इन 20 क्वेश्चन से बाहर आएगा। यानी कि ये 20 क्वेश्चन आप सभी के लिए सोने पे सुहागे वाली बात होने वाली है। इसी कड़ी में अगर आप लोग बात करें पहले क्वेश्चन की तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। मैंने बताया था कई बार सवाल क्या पूछा जाता है, कई बार सवाल ये पूछा जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरीके से इन्वॉल्व होने वाली है या टेक्नोलॉजी का क्या योगदान रहने वाला है। इसी तरीके का सवाल आपके एग्जाम के अंदर आता है। यही आपका पहला सवाल रहने वाला है, नोट कर लीजिएगा। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द रोल ऑफ एआई। देखिए, रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द टेक्नोलॉजी इन द फ्यूचर ऑफ अकाउंटिंग। जो फ्यूचर ऑफ अकाउंटिंग के अंदर टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या रोल रहने वाला है, इसके ऊपर माय डियर फ्रेंड्स आपको एक शॉर्ट नोट लिखना
है, ये पहला काफी इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं तो आपको बताना है प्रायर पीरियड आइटम विद एग्जांपल क्या होता है, यानी कि प्रायर पीरियड आइटम की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करना है, अलोंग विद काफी एक दो एग्जांपल आप लोग एक्सप्लेन कर दीजिएगा, तो आपका ये वाला क्वेश्चन भी बन जाएगा। तीसरा क्वेश्चन नोट कीजिएगा जो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द एक्सेप्शनल एंड द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। दो आइटम के बारे में बात की गई है, एक तो आपका एक्सेप्शनल आइटम होता है, एक आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होता है। गिव टू एग्जांपल ऑफ ईच, यानी कि हर एक के कितने एग्जांपल देने हैं, दो एग्जांपल देने हैं। अलोंग विद यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन और ऐड किया गया है, व्हाट आर द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट विद रिस्पेक्ट ऑफ सच आइटम, माने इसी तरीके के आइटम के साथ क्या क्या डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट होती है, आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। काफी रिपीटेड सवाल है आपके एग्जामिनेशन के अंदर, प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा। ये तो बात हुई तीन क्वेश्चन की। चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको बताना है चार ऐसे आइटम की लिस्ट देनी है जो अंडर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इज नॉट एप्लीकेबल, जिनके ऊपर क्या नहीं होता है, IND-AS 2 एप्लीकेबल नहीं होता है। ऐसे चार आइटम आपको बताने हैं। पांचवा क्वेश्चन अगर आप लोग देखते हैं तो आपको कोई चार डिफरेंस बताने हैं किसके अंदर, मैंने बताया था फाइनेंशियल लीज और ऑपरेटिंग लीज के ऊपर अक्सर सवाल आता ही आता है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। छठा क्वेश्चन अगर आप लोग देखते हैं तो आपको बताना है इन द चेंजिंग ग्लोबल इकोनॉमिक बिजनेस एनवायरनमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर वेरी सिग्निफिकेंट, माने ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्लेन करना है इस स्टेटमेंट को। अगला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल रहने वाला है, व्हाट विल you explain to make a person understanding the different method of calculating depreciation, है कि depreciation calculate करने के अलग अलग मेथड कौन से है एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 बात करनी है आपको, सारे मेथड एक्सप्लेन करने हैं, चाहे वो स्ट्रेट लाइन मेथड हो, चाहे वो आपका WDV रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड हो, जो भी मेथड आपके सिलेबस में डाले गए हैं अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10, उनको माय डियर फ्रेंड्स आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है डिटेल में। तो माय डियर फ्रेंड्स ये टॉप 7 क्वेश्चन हो गए हैं, ऐसे केवल 20 क्वेश्चन बनते हैं जिनको अगर आप लोग तैयार कर लेंगे तो आपका मामला सिमट जाएगा, आप लोगों को इससे बाहर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आठवां क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, सेल और कंसाइनमेंट के बीच में डिफरेंस आपको बताना है। आगे आपको बताना है डिपेंडेंट ब्रांच और इंडिपेंडेंट ब्रांच क्या होती है। इसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मैंने बताया था ये वाले दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, इनको किसी कीमत पे माय डियर फ्रेंड्स आप लोग छोड़ नहीं सकते हैं। इसके बाद आपको डिस्टिंग्विश करना है बिटवीन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी एंड ऑर्डर ऑफ परमानेंस, यानी कि आपको दो इंपॉर्टेंट डिफरेंस बताने हैं, किन किन के बीच में, ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी के बीच में एंड ऑर्डर ऑफ परमानेंस के बीच में। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, डेप्रिसिएशन इज नॉट प्रोवाइडेड ओनली टू रिकवर द कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेप्रिसिएशन केवल कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिकवर करने के लिए प्रोवाइड नहीं किया जाता है ड्यूरिंग द स्पैन ऑफ द एसेट लाइफ, बट आल्सो यानी कि अकम्प्लीट रिक्वायर्ड फंड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ द PPP प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, आल्सो डिफरेंस बिटवीन द टू पॉपुलर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। दो पॉपुलर मेथड यानी कि आप लोग बता सकते हैं, मैंने बताया रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड की बात कर सकते हैं और स्ट्रेट लाइन मेथड की भी बात कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, दोनों को एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 12, ए सिस्टमैटिक प्रोसीजर हैज बीन एडॉप्टेड फॉर इशूइंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया, जस्टिफाई द स्टेटमेंट, यानी कि ये फिर से आपका कहां से आया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्वेश्चन आया है। आपको बताना है एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर है जिसको अडॉप्ट किया गया है इशू करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इंडिया के अंदर, इसको जस्टिफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, व्हाट आर द फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग अजम्पशंस कौन सी है, 2 को ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। और IFRS मैंने बताया था इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, IFRS क्या होता है और इसकी नीड क्यों है, इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन देनी है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, अकाउंटिंग से आप लोग क्या समझते हैं, फंक्शन और एडवांटेजेस, साथ साथ आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैंने पहले भी बताए थे डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की लिमिटेशंस क्या होती है। आपको कैश बायस और एक्रूअल बायस के बीच में डिफरेंस भी पता होना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स ये वो टॉप क्वेश्चन है जो आपके एग्जामिनेशन के अंदर हर साल रिपीट होते हैं, चाहे एसओएल की बात कीजिए, रेगुलर की बात कीजिए या एनसीवेब की बात कीजिए। आप लोग इन तमाम क्वेश्चंस को कर लेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस गेन होगा, और अगर आप लोग कोई भी पीवाईक्यू उठा के देखेंगे तो आप लोग पाएंगे इन्हीं के अंदर से कोई ना कोई सवाल आपको वहां पे देखने को मिलता है। अब
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। देखिएगा, आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है फेयर वैल्यू के ऊपर, आपको कंटिंजेंट लायबिलिटी के ऊपर और आपका कंटिंजेंट एसेट के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर व्हाट इज गैप यानी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं, एक्सप्लेन ऑल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, तमाम अकाउंटिंग प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, एक्सप्लेन द अकाउंटिंग अजम्पशन व्हिच इज एन एक्सेप्शन ऑफ फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, माने यानी कि फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट का एक्सेप्शन होता है, ऐसे अकाउंटिंग अजम्पशन को बताना है। 20 का क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्लेन पीरियोडिक एंड द प्रेप्टुअल इन्वेंटरी मैनेजमेंट, आपका पीरियोडिक और प्रेप्टुअल इन्वेंटरी मैनेजमेंट क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपके 20 टॉपिक कंप्लीट हो गए। 20 टॉपिक नहीं कहूंगा, 20 क्वेश्चंस किससे बेस्ड रहने वाले हैं, आपके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस रहने वाले हैं। आपको इनको तैयार कर लेना है। अगर आप लोग इनको तैयार कर लेते हैं तो आप लोग पाएंगे मैक्सिमम क्वेश्चन अब बार जो आपका एग्जामिनेशन होगा दिसंबर के अंदर, इन्हीं से रिपीट होंगे। क्लियर है? और अगर आप लोग चाहते हैं इन तमाम क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा पीडीएफ, जितना जल्दी हो सकेगा मैं आप सभी को पीडीएफ लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। और साथ साथ हमारे टेलीग्राम कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको तमाम तरीके की पीडीएफ और सारा का सारा जो भी कॉन्फिडेंशियल वीडियोज है वहां पे आपको देखने को मिलती है, प्लानिंग वगैरह, किस तरीके से आपको अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर बेहतर से बेहतर स्कोर करना है, तमाम चीजें वहां पे देखने को मिलती है। उम्मीद करता हूं ये छोटा सा वीडियो है, आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफा चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मेरे साथ आखिरी तक बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। अगले पार्ट के अंदर मिलते हैं, जब तक के लिए तो सोल दी बेस्ट, कीप लर्निंग।